अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इकरा है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में और मेरा घर जो है वो सऊदी अरब में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरबिया में रहती हूँ, तो मैं आज आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये चल रहा है जनाब दिसंबर का मंथ, तो मैं कुछ दिसंबर के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि आप लोग जो आना चाह रहे हैं दिसंबर में, जनवरी में, फ़ैब में, और आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप लोग किस तरह के जो है वो ड्रेसेस लेकर आएँ, यानी कि आप लोगों को जो फैब्रिक लाना है वो मोटा लाना है या फिर नॉर्मल स्टफ़ लाना है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता यहाँ पे कि किस तरह मतलब सीज़न चल रहा है, यहाँ पे सर्दी हो रही है ज़्यादा या गर्मी हो रही है। बेसिकली अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के हवाले से मैं बात करूँ तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है और ठंड भी है और गर्मी भी है, जो कि दोपहर के टाइम जो स्टार्ट होती है वो सारी गर्मी ही है, लेकिन जब आप शाम में स्टार्ट होते हैं आफ्टर असर तो थोड़ा ठंडा टाइम शुरू हो जाता है। मगरिब के बाद से तो फिर आपको पता है नाइट शुरू हो जाती है, तो फिर ठंडा मौसम होने लग जाता है, फिर काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो मैं आपको इस हवाले से गाइड करना चाह रही थी कि आप लोग किस तरह के कपड़े रखें। मेरी माएँ बहनें जो आना चाह रहे हैं उम्रे के हवाले से, उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनको यही गाइडेंस दूँगी कि आप लोग जो है वो 3 से 4 सूट अपने मोटे रख लें और 3 से 4 सूट अपने जो है वो लाइट स्टफ़ रख लें, यानी कि आप जो आप कैजुअली पहनते हैं वो रख लें और अबायाज़ रख लें, हर तरह के अबाया रखें। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जब आप अबाया लेते हैं तो काइंडली जब आप वाइट अबाया कैरी करते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जो वाइट अबाया पहनते हैं उनका इनर जो है ना बहुत ज़्यादा शो हो रहा होता है, क्योंकि वो अगर उन्होंने वाइट अबाया कैरी किया होता है तो वाइट अबाया बिकॉज़ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कलर है कि आपने जो पहना होता है नीचे, तो वो आपका जो है ना शो कर रहा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप डार्क कलर अंदर पहन रहे हो, ऊपर से आप लाइट कलर का अबाया कैरी कर रहे, तो वो इस चीज़ के लिए सही नहीं रहता। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि जब आप वाइट अबाया को कैरी करेंगे या वाइट अबाया वेयर करेंगे, तो लिहाजा आप जो है वो अंदर का जो स्टफ़ आप पहनेंगे, आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे तो उसी हिसाब से आप पहनिएगा कि आपका जो ड्रेस है वो शो ना हो आपके अबाए के अंदर से ना। तो बस इस तरह यही बात शेयर करनी थी, क्योंकि मैं जब जाती हूँ एक्सपीरियंस करती हूँ ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर है हमारी अपनी बहनें हैं, लोग देखते भी हैं, हर जगह पे ये चीज़ होती है। हम बेशक इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमें दिख रही होती है तो हम सबकी नज़र उस चीज़ पे जाती है, लाज़मी सी बात है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अच्छा स्टफ़ लेके आएँ और बहुत ही प्यारा टाइम है ये आने का उम्रे के लिए। माशाल्लाह से बहुत रौनक हुई हुई है और अल्लाह के घर में तो हर वक्त रौनक रहती है। और आपको मैंने बता दिया कि आपने इस तरह से स्टफ़ लाना है, जब आप दोपहर में जा रहे होंगे उम्रे के लिए या तवाफ़ के लिए, तो आप अंदर जो आप कपड़े पहनेंगे वो नॉर्मल स्टफ़ पहनिएगा, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, दोपहर में आपको बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है। और जब आप रात के टाइम जो है उम्रा करने जा रहे हैं तो फिर तो लाज़मी सी बात है आपने जो कैरी करना है वो थोड़ा मोटा स्टफ़ कैरी करने से, आप अबाया पहने और मोटे कपड़े अंदर पहन लें तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है। आप कवर रहेंगे, वार्म रहेंगे, इस तरह आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि जब आप उम्रा करते हैं ना तो फिर इन लाज़मी सी बात है कि बुखार तो होता ही होता है ना, थकन हो जाती है बंदे को। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ठंड भी लग रही होती है, क्योंकि जब हम मताफ़ से फ़ारिग होते हैं, सही की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे तो सफ़ा मरवा पे तो ज़ाहिर है एसी चल रहे होते हैं, तो चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो वो उसका कोई इशू नहीं होता, उधर बस ठंड ही होती है, लाज़मी सी बात है। तो इसलिए मैं आपको ये कही थी कि आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि अगर आप दोपहर में जाएँगे तो आपने जो है वो नॉर्मल स्टफ़ पहनना है, और अगर आप रात को जा रहे हैं तो आपने मोटा स्टफ़ कैरी करना है, सही है। और आप इसके साथ जो है कंफर्टेबल चीज़ रखें, सही है। आप जब आप जा रहे हैं तो अपनी सैंडल जो है ऐसी रखें कंफर्टेबल, बहुत लाइट सी सॉफ्टी, जो आप कैजुअली घर में यूज़ कर रहे होते हैं रूम में, तो वो आपने रखनी है, क्योंकि एक पॉइंट आता है वहाँ पे जाकर आप अपनी सैंडल्स को उतार देते हैं, ठीक है। जब आप अपनी सैंडल्स को उतार देते हैं तो वो आप रख लेते हैं एक बैग के अंदर, फिर आप जो है वो नंगे पाँव ही आपने जाना होता है, क्योंकि मताफ़ वाले एरिया में जो है वो नीचे होता है हरम, हरम के पास जब आप तवाफ़ करते हैं तो हम सैंडल पहन के नहीं करते हैं। तो इसीलिए सैंडल्स जो है वो आप अपने बैग में रख लें, या कोई शॉपर भी, ख़ास तौर पे अगर आपके पास बैग नहीं है इन केस, तो आप शॉपर में भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर बैग होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आप और भी चीज़ें कैरी कर लेते हैं, राइट। तो आपने साथ में शूज़ भी रखने हैं, ठीक है, कंफर्टेबल शूज़ हो। अगर आप ज़ियारतों पे जा रहे हैं या फिर आप सैंडल में कंफर्टेबल नहीं हैं और आप जो है यूज़ टू हैं शूज़ पहनने के, तो आप बिल्कुल जो एक सेटिस्फाइंग जो होते हैं ना शूज़, वो वाले लेकर आएँ, वो पहने, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। और क्योंकि हरम तक का सफ़र जो है ना वो
पैदल भी करना पड़ता है, क्योंकि एकदम जाते साथ ही एंटर होते साथ ही सामने आपको काबा नहीं नज़र आता, तो वहाँ पे जाने तक के लिए भी आपको पैदल चलना पड़ता है और आप अच्छा खासा थक जाते हैं। उसके लिए आप चाहे जो है वो कंफर्टेबल से सोफ़्टी रखें, चाहे आप वो कंफर्टेबल से आप अपने शूज़ रखें, आपने ये रखना, ठीक है जी। तो मैं यही बताना चाह रही थी आपको, यही मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कपड़ों के हवाले से, क्योंकि मेरे भी फैमिली से कुछ लोगों ने आना था, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था कि हम आ रहे हैं तो लिहाजा आप हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा कि किस तरह के हम जो है वो स्टफ़ को रखें, कपड़े वगैरह मोटे रखें या जैकेट रखें, क्या रखें। तो फिर मैंने उनको भी इसी तरह गाइड किया था कि आप दोनों तरह के कपड़े रखें, क्योंकि दोपहर में गर्मी होगी और रात को ठंड होगी, लाजमी सी बात है। तो ये ना हो कि आप अपने सारे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल ज़्यादा गर्म ले आएँ और फिर दिन में आपको गर्मी लगे और आप परेशान हो, फिर आप क्या कैरी करेंगे। और या तो आप ज़्यादा कपड़े जो बिल्कुल नॉर्मल भी स्टफ़ ना लेकर आ जाएँ कि जब आपको ज़्यादा सर्दी लगे तो फिर वो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। तो काइंडली जो है वो आप इन बातों का ज़रूर ख़्याल रखिएगा और अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत करवाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने घर पे बुलाए, हज अदा करें, हम उम्रे अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के पास बुलाया है और मैं अल्लाह के घर के बिल्कुल करीब रहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे सारी ज़िंदगी यहाँ पे रखे, अपने बच्चे और अपने शौहर के साथ, आमीन। आपके लिए भी दुआ मैं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों के भी जो है वो आप लोग के लिए भी आसानियाँ फ़रमाए। जो भी लोग मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दीजिए इकरा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।